आंवले की महिमा में एक प्रेत की कथा। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, पूर्व काल की बात है। एक चांडाल शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां अनेकों मृगों और पक्षियों को मारकर जब वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया, तब सामने ही उसे एक आंवले का वृक्ष दिखाई दिया। उसमें खूब मोटे मोटे फल लगे थे। चांडाल सहसा वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसके उत्तम उत्तम फल खाने लगा। प्रारब्धवश वह वृक्ष के शिखर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और वेदना से व्यथित होकर इस लोक से चल बसा। तदनंतर संपूर्ण प्रेत, राक्षस, भूतगण तथा यमराज के सेवक बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए, किंतु उसे ले ना जा सके। यद्यपि वे महान बलवान थे, तथापि उस मृतक चांडाल की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे। जब कोई भी उसे पकड़कर ले ना जा सका, तब वे अपनी असमर्थता देख मुनियों के पास जाकर बोले, ज्ञानी महर्षियों, चांडाल तो बड़ा पापी था, फिर क्या कारण है कि हम लोग तथा ये यमराज के सेवक उसकी ओर देख भी ना सके। यह मेरा है, यह मेरा है कहते हुए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, किंतु उसे ले जाने की शक्ति नहीं रखते। क्यों और किसके प्रभाव से वह सूर्य की भांति हो रहा है, उसकी ओर दृष्टिपात करना भी कठिन जान पड़ता है। मुनियों ने कहा, प्रेतगण, इस चांडाल ने आंवले के पके हुए फल खाए थे। उसकी डाल टूट जाने से उसके संपर्क में ही इसकी मृत्यु हुई है। मृत्यु काल में भी इसके आसपास बहुत से फल बिखरे पड़े थे। इन्हीं सब कारणों से तुम लोगों का इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। इस पापी का आंवले से संपर्क रविवार को या और किसी निषिद्ध वेला में नहीं हुआ है, इसलिए यह दिव्य लोक को प्राप्त होगा। प्रेत बोले, मुनीश्वरों, आप लोगों का ज्ञान उत्तम है, इसलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। जब तक यहाँ श्री विष्णु लोक से विमान नहीं आता, तब तक आप लोग हमारे प्रश्न का उत्तर दे दें। जहां वेदों और नाना प्रकार के मंत्रों का गंभीर घोष होता है, जहां पुराणों और स्मृतियों का स्वाध्याय किया जाता है, वहां हम एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर सकते। यज्ञ, होम, जप तथा देव पूजा आदि शुभ कार्यों के सामने हमारा ठहरना असंभव है। इसलिए हमें यह बताइए कि कौन सा कर्म करके मनुष्य प्रेत योनियों को प्राप्त होते हैं। हमें यह सुनने की भी इच्छा है कि उनका शरीर विकृत क्यों कर हो जाता है। ब्रह्म ऋषियों ने कहा, जो झूठी गवाही देते तथा वध और बंधन में पड़कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे नरक में पड़े हुए जीव ही प्रेत होते हैं। जो ब्राह्मणों के दोष ढूंढने में लगे रहते हैं और गुरुजनों के शुभ कर्मों में बाधा पहुंचाते हैं, तथा जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान में रुकावट डाल देते हैं, वे चिरकाल तक प्रेत योनि में पड़कर नरक से कभी उद्धार नहीं पाते। जो मूर्ख अपने और दूसरे के बैलों को कष्ट दे, उनसे बोझ ढोने का काम लेकर उनकी रक्षा नहीं करते, जो अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करते, असत्य बोलते और व्रत भंग करते हैं, तथा जो कमल के पत्ते पर भोजन करते हैं, वे सब इस पृथ्वी पर कर्मानुसार रेत होते हैं। जो अपने चाचा और मामा आदि की सदाचारणी कन्या तथा साध्वी स्त्री को बेच देते हैं,
वे भूतल पर प्रेत होते हैं। प्रेतों ने पूछा, ब्राह्मणों, किस प्रकार और किस कर्म के आचरण से मनुष्य प्रेत नहीं होते? ब्राह्मणों ने कहा, जिस बुद्धिमान पुरुष ने तीर्थों के जल में स्नान तथा शिव को नमस्कार किया है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो एकादशी अथवा द्वादशी को उपवास करके विशेषतः भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं तथा जो वेदों के अक्षर, सूक्त, स्तोत्र और मंत्र आदि के द्वारा देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं, उन्हें भी प्रेत नहीं होना पड़ता। पुराणों के धर्मयुक्त दिव्य वचन सुनने, पढ़ने और पढ़ाने से तथा नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने और रुद्राक्ष धारण करने से जो पवित्र हो चुके हैं एवं जो रुद्राक्ष की माला पर जप करते हैं, वे प्रेत योनि को नहीं प्राप्त होते। जो आंवले के फल के रस से स्नान करके प्रतिदिन आंवला खाया करते हैं तथा आंवले के द्वारा भगवान श्री विष्णु का पूजन भी करते हैं, वे कभी पिशाच योनि में नहीं जाते। प्रेत बोले, महर्षियों, संतों के दर्शन से पुण्य होता है, इस बात को पौराणिक विद्वान जानते हैं। हमें भी आपका दर्शन हुआ है, इसलिए आप लोग हमारा कल्याण करें। धीर महात्माओं, जिस उपाय से हम सब लोगों को प्रेत योनि से छुटकारा मिले, उसका उपदेश कीजिए। हम आप लोगों की शरण में आए हैं। ब्राह्मण बोले, हमारे वचन से तुम लोग आंवले का भक्षण कर सकते हो, वह तुम्हारे लिए कल्याणकारक होगा। उसके प्रभाव से तुम उत्तम लोक में जाने के योग्य बन जाओगे। महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों से सुनकर पिशाच आंवले के वृक्ष पर चढ़ गए और उसका फल ले लेकर उन्होंने बड़ी मौज के साथ खाया। तब देवलोक से तुरंत ही एक पीले रंग का स्वर्णमय विमान उतरा जो परम शोभायमान था। पिशाचों ने उस पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक की यात्रा की। बेटा, अनेक व्रतों और यज्ञों के अनुष्ठान से भी जो अत्यंत दुर्लभ है, वही लोग उन्हें आंवले का भक्षण करने मात्र से मिल गया।